नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। कटिहार में लापरवाही पर भड़का इलाज के में जमकर किया बवाल। भागलपुर के कहलगांव में दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। 2 बाइक से आए 4 अपराधियों को कैनरा बैंक के गार्ड ने हवाई फायरिंग कर रोका। भागलपुर के कहलगांव में बैंक लूटने पहुंचे अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद। गार्ड की चाबाजी से लूटने से बचा बैंक। जांच में पंचायत की मुखिया पूनम यादव के यहां आयकर की छापेमारी। कई अहम दस्तावेज साथ ले गए अधिकारी। बालू कारोबारी जेडीएमएलसी राधाचरण सीट से जोड़कर देखा जा रहा मामला। जेडीएमएलसी राधाचरण शाह और उनके सहयोगी अशोक कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म। अशोक कुमार और उसकी बेटी पर बेचा थाने 25 करोड़ से रक्सौल में युवक की गोली मारकर 15 लाख की लूट। मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों के पास से बरामद किए 80 लाख रुपए। अपराधियों के पास से रुपए गिनने की मशीन भी बरामद। नवादा के सिरपतिया गांव में क्रिकेट मैच के दौरान कराया गया डांस वायरल। नवादा में क्रिकेट मैच के दौरान भोजपुरी गाने पर हुआ अश्लील डांस। मैच के मैदान में बुलाया गया था कई डांसरों को। अश्लील डांस देखने के लिए जुटी रही सैकड़ों की भीड़। क्रिकेट से अधिक लोग डांस का लेते रहे आनंद। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बाईपास रोड के पास मकान के बगल में बन रहा था एक नया मकान। गोपालगंज के बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में 16वें आरोपी ने किया सरेंडर। 27 जनवरी को अंकित की पीट कर हुई थी हत्या। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की हालत स्थिर। रांची के मेदांता अस्पताल। सीएम स्वास्थ्य का हाल। 2 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में रहेंगे गुरुजी। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत भागलपुर में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के निवास स्थल का किया लोकार्पण। आईजी विकास छुट्टी के आवेदन को डीजी शुभा उत्कर ने किया नामंजूर। वायरल ट्वीट पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में मांगा जवाब। छुट्टी रद्द किए जाने पर बिना नाम लिए डीजी शुभा उत्कर को आईजी विकास वैभव का जवाब। ट्वीट कर लिखा, कभी कभी सर भी मित्र बन सकता है लेकिन दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता। आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। कहा, ट्वीट करना नहीं है सरकारी अधिकारियों का काम। सही फोरम पर बातों को रखने की दी नसीहत। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थिति में बाघ और तेंदुओं की मौत के बाद हड़कंप। 2 बड़े जानवरों की मौत से वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहा सवाल। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया शुभारंभ। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी सहित देश के दिग्गज कारोबारी शामिल। तेलंगाना के बीजेपी विधायक रघुनंदन बिहार के लोगों को लेकर विवादित बयान। कहा, सीएम केसीआर यहां चलाना चाहते हैं बिहार का गुंडा राज। बिहार के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जगहों पर किया है तैनात। लोहरदगा में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। विकास साहू हत्याकांड में थे शामिल। हथियार और नक्सली पर्चा बरामद। पटना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपस में भिड़े पार्टी कार्यकर्ता। तख्त श्री हरमंदिर में 2 कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गोपालगंज में 15 दिनों से लापता युवक का कन्या मध्य विद्यालय के कमरे में मिला शव। बगही गांव से लापता था 26 साल का अख्तर खान। पुलिस के मुताबिक नशे का आदी था युवक। सिवान में कैशियर और सेल्समैन से 15 लाख रुपए कैश और स्कूटी लूट मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। लूटी गई राशि में 2,58,000 रुपए भी बरामद। खगड़िया के चौधरी बागीचा में युवक का शव मिलने से सनसनी। गोली मारकर युवक की गई है हत्या। धनबाद के सरायढेला में चोरों ने बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। छानबीन में जुटी पुलिस। सरायकेला के रुंगटा माइंस में जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत। एक मजदूर की हालत गंभीर। टीएमएच में इलाज जारी। पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन ने साधी चुप्पी। नवादा के चरौल गांव में सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पैसे की विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका।
मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर पर धरना दे रहे मजदूर को अपराधियों ने मारी गोली। घटनास्थल पर राहुल उर्फ राजा की हुई मौत। थाना का घेराव कर लोगों ने किया प्रदर्शन। बेगूसराय के दहिया गांव के पास युवक को आपसी विवाद में मारी गोली। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा के किरसई में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रेमिका की हत्या कर कुएं में फेंका था शव। नवादा के कादिरगंज में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। खेत में पटवन के विवाद में वारदात। 2 महिला समेत 6 लोग घायल। बेतिया जीएमसीएच के सुरक्षा गार्ड को अपराधियों ने मारा चाकू। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 दिनों में 5 चाकूबाजी की घटना। भोजपुर के जगदीशपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। किशनगंज के कोचाधामन में दूध कारोबारी से लूटपाट मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अररिया में मुरबल्ला में सड़क हादसे में युवती की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। सिवान के छोटपुर बाजार में पुलिस ने कार से बरामद की शराब 266 लीटर विदेशी शराब को किया गया जब्त। सिवान की गलापट्टी में नगर परिषद के सफाई कर्मी का मिला शव। 4 दिनों से था लापता। पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज के बरहीमा बाजार में मोबाइल दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। सीतामढ़ी के बिल्सन में हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार। गश्ती के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। औरंगाबाद के सिमरा गांव में चोरों ने के घर में की चोरी। विरोध करने पर अपराधियों ने की परिजनों की पिटाई। गुमला के घाघरा पांचोली गांव के पास से 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। बाइक से बकरा चोरी कर भाग रहे थे दोनों चोर। पटना सिटी के कुम्हरार चाणक्य नगर में एक घर में चोरी। घर में शादी का रखा हुआ सारा सामान का चोर। बेटी की शादी की चल रही थी तैयारी। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से बरामद की 1000 लीटर शराब। कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर फरार। मुंगेर के वानरचुआ जंगल में शराब को लेकर छापेमारी। 105 लीटर शराब बरामद। 3 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। देवघर के खोरीपानन में एक कार से शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कैमूर में ट्रेन में उत्पाद विभाग और जीआरपी की टीम ने चलाया अभियान। शराब के साथ हिरासत में 5 लोग। जमुई के मथुरापुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 6 लोग घायल। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा के दुधेला गांव से 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षक की पिटाई करने का आरोप। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। ढोलबज्जा गांव में विकास योजनाओं का सीएम ने लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान ग्रामीणों से की मुलाकात। सीएम ने लोगों की सुनी समस्या। समाधान का मिला भरोसा। सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के तहत कई योजनाओं का किया शिलान्यास। ढोलबच्चा गांव में सीएम की समाधान यात्रा। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया करीब 150 करोड़ की 2 योजनाओं का उद्घाटन। 7 योजनाओं का भी किया शिलान्यास। कार्यक्रम में मंत्री आफाक आलम का नाम नहीं रहने पर जताई नाराजगी। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा सीएम को बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे की तैयारी तेज। 11 फरवरी को साहिबगंज के श्रीकुंड मैदान में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शामिल होंगे खड़गे। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले पर उठाए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से 20 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ पाए। पटना में बढ़ते क्राइम पर पप्पू यादव का बयान। कहा अपराधियों का बढ़ा मनोबल। डीजी ऑफिस के पास सरेआम 4 लोगों को मार दी गोली। होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज डीजी शोभा होतकर और आईजी विकास वैभव के बीच विवाद पर पप्पू यादव का बयान। कहा विकास वैभव एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनका होना चाहिए सम्मान। आईपीएस विकास वैभव और शोभा होतकर के बीच विवाद पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा पूरे मामले को देख रहे हैं आला अधिकारी। झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद पर नकेल के लिए चतरा में हाई लेवल इंटरस्टेट क्राइम मीटिंग। झारखंड बिहार के अफसरों के बीच समन्वय पर जोर। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का लिया आशीर्वाद। इरफान अंसारी ने कहा पिछली बार मंदिर में पूजा के बाद विवाद को देखते हुए इस बार बाहर से ही लिया आशीर्वाद।
देवघर एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। संथाल परगना से शुरू हो रही कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में उठाया झारखंड में गैर मचरुआ जमीन का मुद्दा। झारखंड में जमीन का नेचर बदलकर हो रही खरीद बिक्री। सिर्फ बोकारो में 96,000 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी का दावा। तेलंगाना में बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के बिहार को लेकर बिगड़े बोल की उपेंद्र कुशवाहा ने की निंदा। राजनेताओं को इस तरह के बयान से बचने की दी नसीहत। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। कहा, अमित शाह की रैली से नहीं की जा सकती है तुलना, इसी रैली से होगा बीजेपी का सफाया। गया के कैलाश मठ के पास बेकाबू कार गड्ढे में गिरी। कार पलटने के बाद लगी आग, महिला की जलकर मौत। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा। तिलक समारोह से लौट रही पिकअप वैन पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। बाढ़ के स्टेशन रोड स्थित काली मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक लगी आग। काफी मशक्कत के बाद अग्निशामक दल ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के सकरा में भीषण आग लगी। 10 घर जलकर आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज के मधुबनी गांव में बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल। नालंदा के हरिपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। नालंदा के नेरपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा। ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत। गोपालगंज में अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। गांव में शौक पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद के हसपुरा में ट्रैक्टर ने साइकिल में मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क को लेकर टोटो चालकों का हंगामा। हर फेरी पर 9 रुपए शुल्क वसूली का कर रहे विरोध। रामगढ़ के कुचू में 20 फीट गहरे तालाब में गिरा तेज रफ्तार हाईवा। ड्राइवर घायल। NH-33 पर मोरपा के पास हुए हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। सिमडेगा के बानू में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। बाइक से मनोहरपुर में बारात में शामिल होने जा रहा था युवक। पूर्वी सिंहभूम के टुमरिया में पहाड़ी बसे आदिवासी बीमार होने पर उल्टी खाट पर आते हैं नीचे। सुविधाओं के अभाव में आज भी जी रहे 22 परिवार। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या मामले में एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान। गिरफ्तार आरोपी तपन जे और प्रोफेसर के बीच पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था अनबन। कटिहार में औषधीय खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। वन विभाग की ओर से कम कीमत पर दिया जा रहा औषधीय पौधा। बक्सर प्रशासन की उदासीनता की वजह से पहचान होने के कगार पर ऐतिहासिक किला। रखरखाव के अभाव में कई जगहों पर टूटी किले की बाउंड्री। राजा रुद्रदेव ने 1054 ईस्वी में कराया था निर्माण। गिरिडीह के भतुरायडीह में लाखों का पावर प्लांट बना। शुभा की वस्तु प्लांट से भूसा और दूसरे वेस्ट पदार्थ को जलाकर बिजली का करना था उत्पादन। देवघर में शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन ने रूट लाइन का किया निरीक्षण। देवघर डीसी और एसपी के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम में 2 साल बाद इस बार निकाली जाएगी भव्य शिव बारात। जोर शोर से चल रही है तैयारी। इस बार चंदन नगर की झांकी के साथ ही फिल्मी कलाकारों का भी लगेगा जमावड़ा। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। मरने वालों में बांका के खरवा गांव का मोहरिल भी शामिल। गोपालगंज के सासा मूसा में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को मारी टक्कर। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जामताड़ा में 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह को लेकर मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन। सामूहिक मेहंदी कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपनी गायकी से बांधा समा। मुंगेर सदर अस्पताल में बड़ी सुविधा। अब गंभीर बीमारियों का भी इलाज होने से मरीजों को मिल रही राहत। मधुबनी के जयनगर एसडीपीओ ने थानेदारों के साथ की क्राइम मीटिंग। क्राइम कंट्रोल करने को लेकर दिए कई निर्देश। औरंगाबाद के नबीनगर में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ के आयोजन। कथा सुनने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। बांका के रजवन में कोयला लोडेड ट्रक ने यात्री शेड में मारी टक्कर। हादसे में खलासी की मौत। किशनगंज के ऐतिहासिक खगड़ा मेले का डीएम ने किया उद्घाटन। मेले का फीता काटकर और बैलून उड़ाकर किया गया उद्घाटन। 138 साल से आयोजित हो रहा है मेला। काशी की तर्ज पर बक्सर के 9 गंगा घाटों को जोड़ने का काम शुरू। शहर की सुंदरता बढ़ने साथ ही पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। लखीसराय पुलिस लाइन में शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। इसको लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। पूर्णिया में अचानक मौसम में बदलाव। सुबह से छाया घना कुहासा।
रामगढ़ में गोला के कामता में रेलवे क्रॉसिंग के कारण लोगों की बड़ी परेशानी, गेट बंद होने के कारण रोज लगता है जाम। सीतामढ़ी में फाइलेरिया मुक्त अभियान की सफलता को लेकर एएनएम कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन, व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर हुई चर्चा। गोपालगंज के जलालपुर गांव में करंट लगने से युवक झुलसा टोका फंसाने के दौरान हादसा। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की स्थापना के 100 साल पूरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का किया गया लोकार्पण। अरवल के नटबिघा गांव में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दलित परिवारों से की मुलाकात, पूर्व सीएम ने लोगों की समस्याओं को जाना। गोपालगंज में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत, डीएम नवल किशोर चौधरी ने कलेक्ट्रेट में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन।